झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेटेट संबंधित बहुत बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि भाषा विवाद का क्या हुआ। ठीक है, भाषा विवाद के लिए कमेटी बना हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और दोनों पेपर में किस स्तर का प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरूरी देखें, नहीं तो आपको 2016 में एग्जाम जिस तरह से हुआ था और बहुत से अभ्यर्थी फेल हो चुके थे, इस बार भी हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, इसलिए इस वीडियो को जरूरी समझे देखना। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आइए इसी के साथ देखते हैं क्या कुछ खबर है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है दोस्तों, 150 अंकों के होते हैं, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक का होगा, मतलब 150 अंक और 150 प्रश्न कहने का मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए फटाफट जानते हैं विस्तृत परीक्षा पैटर्न और विषय वार अंकों का वितरण इस प्रकार होगा। ठीक है, देखिए पेपर 1 की बात करें तो 1 to 5 वालों के लिए विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी से 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लैंग्वेज 1 की बात करें तो इसमें हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, इसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंक का होगा। लेकिन हाँ, इसमें सीडीपी का प्रश्न लगभग आपको 10 से 15 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज 2। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आपका 30 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका सीडीपी लगभग 10 प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद गणित। ठीक है, गणित पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 30 अंक का प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। ठीक है, इससे रिलेटिव आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक का ही होंगे। ठीक है, ये पेपर 1 की बात करें हम। अब इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि कुल मिलाकर के सीडीपी आपका बहुत बड़ा रोल देने वाला है। ठीक है, इस जेटेट एग्जाम को क्वालिफाई होने के लिए आपका सीडीपी बहुत बड़ा रोल देने वाला है, इसलिए सीडीपी को आप जरूर पढ़ें और गहनता से पढ़ें। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, यहां पर विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी इसमें भी रहेगा, 30 अंक का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज 1 इसमें भी रहेगा, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। इसमें आपका 2 सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपका 15-15 अंक का प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो इसमें आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का होंगे और इसमें आपका लगभग 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो सीडीपी का सवाल होंगे। ठीक है, इसके बाद गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। ठीक है, यदि आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं तो गणित लेंगे, विज्ञान का बनना चाहते हैं तो विज्ञान लेंगे, सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सामाजिक अध्ययन के टीचर बनना चाहते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं। इसमें गणित और विज्ञान मिलाकर के 60 प्रश्न होंगे, इसमें 10 कंप्यूटर का प्रश्न भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद 60 अंक का ये भी होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा, 150 अंक का प्रश्न रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्न किस स्तर के आपसे पूछे जाएंगे।
नोट विशेष यहाँ पर दिया गया है। नए नियम के अनुसार कक्षा 1 to 5 के लिए प्रश्न मैट्रिक स्तर के और कक्षा 6 to 8 के लिए इंटर स्तर के। तो आप 2016 की सोच अगर रखते हैं कि 2016 में जिस तरह से प्रश्न पूछे थे उस तरह से इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भूल जाइएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस में बहुत बड़ा जो है बदलाव हुआ है। तो इस बदलाव को देखते हुए आपको तैयारी करना है। दोस्तों, यदि आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो केवल आप मैट्रिक स्तर तक के प्रश्नों को देखेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 6 to 8 का भी हम पेपर दें, यानी कि पेपर 2 का भी एग्जाम दे, तो आपको इंटर स्तर का प्रश्न को भी आपको करना होगा। ठीक है, यानी कि इंटर स्तर के प्रश्न की तैयारी आपको करना होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, पिछली बार की तरह इस बार नहीं है। ठीक है, जेटेट भाषा विवाद का क्या हुआ? दोस्तों, जेटेट भाषा विवाद की बात करें तो इसमें आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की सूची को लेकर के विवाद गहरा हो गया है। ठीक है, अब विवाद जो है और बढ़ गया है। विवाद का कारण है हाल ही में सरकार द्वारा जारी जेटेट नियमों में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में से भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भाषा की बात हो रहा है, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को हटा दिया गया, जिस पर इन भाषाओं के छात्रों और नेताओं ने भारी नाराजगी जताई है। कुछ नेता लोग और कुछ छात्र भी जो इस स्टेट से नहीं आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से बिलोंग करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जैसे भोजपुरी की जानकारी है, हमको मगही की जानकारी है, तो ये भाषा रहता पलामू, गढ़वा में, तो हम वहां पर जॉब करते। ठीक है, तो ये लोग जो है, कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो विवाद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब तक क्या हुआ भाषा विवाद को लेकर के। इस विवाद को सुलझाने के लिए झारखंड सरकार ने 5 मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। 22 मई तक उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल मंत्रियों के बीच इन चारों भाषाओं को शामिल करने को लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसको नियमावली में शामिल किया जाए, तो कुछ मंत्री इसका विरोध करते हैं। तो अब जो है ये नहीं लगता है कि जेटेट नियमावली 2026 में ये भाषाओं को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और यदि कहीं जोड़ा गया तो दोस्तों आपको बता दें कि जो फॉर्म अप्लाई की तिथि है, इन भाषाओं को अगर जोड़ा जाएगा तो आपको आवेदन करने की तिथि बढ़ा दिया जाएगा। जो छात्र मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा को लेना चाहते हैं उनके लिए तो फॉर्म तिथि बढ़ेगा, इसलिए एग्जाम में आपका देरी हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, लेकिन तैयारी आपका बहुत जरूरी है दोस्तों। तैयारी आपका अच्छा रहेगा तभी आप इस परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, और अच्छा नंबर यदि आपका आता है तो 40,000 की वैकेंसी जो झारखंड में शिक्षकों की आने वाली है उसके लिए आप एबल होंगे और परीक्षा में बैठेंगे। इसके बाद ही आपका जो है एक सीट पक्का होगा, और एक सीट पक्का करना है तो जेटेट में बेहतर अंक लाना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे का निर्णय अब इस विवाद और क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जो है इस भाषा को लेकर के अंतिम निर्णय देंगे अगला कैबिनेट को। ठीक है, लगभग 2 से 3-4 दिन के बाद आपका अगला कैबिनेट होगा, इसके बाद फाइनली इसका डिसीजन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में अभी तक आप लोग बने हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जेटेट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल से जुड़ करके आप जेटेट के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा नोट्स मैंने तैयार किया है, और इस नोट्स का मात्र आपको 250 रुपया पे करना है यदि आप पेपर 1 की नोट्स खरीदना चाहते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है 82 10 34 80 51। सेकेंड नंबर है 96 93 110 155। ठीक है, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप बाय व्हाट्सएप इस नोट्स को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।